मैं जीएस सदेवा हिंदू राष्ट्र टाइम्स यूट्यूब के चैनल से आपको आज एक नए अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूं, जो कि मुस्लिम प्रवृत्ति का लेखा जोखा जिसमें है। मेरी हमेशा से ये रही है कि हिंदुत्व को आगे की ओर ले जाना है, संगठित करना है, हिंदू राष्ट्र को मजबूत करना है। हमारे हिंदू जो है, पुरानी सरकारों ने, जिन्होंने भी अभी तक राज्य किया, वो उनकी शुरुआत से ही जो कार्य करने की विडंबना थी वो हिंदू राष्ट्र को बांटने में और मुस्लिम प्रवृत्ति को आगे पहुंचाने की, और उनकी मदद से हमेशा के लिए भारत को अपनी गिरफ्त में लेने की थी। और इसके अलावा कुछ उनका ना तो राजनीतिक उद्देश्य था, ना सामाजिक, और महत्वाकांक्षी अपने को बढ़ाने की थी, अपना परिवार, अपना लबो लबाव बढ़ाने का है। जब तक कोई आदमी, कोई व्यक्ति राष्ट्र प्रेम को लेके नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र जब तक टुकड़े होगा, तो दूसरी टुकड़े टुकड़े गैंग और जिसको धर्मनिरपेक्षता में एक मूलभूत आगे बनाने की प्रणाली, जिसको इस्लाम और मुस्लिम प्रवृत्ति कहते हैं, उसको बढ़ाया गया, हिंदुओं को बांटा गया। ये बांटने की नीति उन्होंने अंग्रेज़ों से सीखी। अब मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जो विचारों की अभिव्यक्ति है, मेरा आज के संदर्भ में ये है कि जब से ये संविधान बना, विचारों की अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्र अधिकार हर मनुष्य के पास है। हर मनुष्य किसी भी विषय में, किसी भी संदर्भ में, जब भी चाहे अपने विचार व्यक्त कर सकता है, बोलकर, लिखकर, पत्रकारिता के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो या समाज सेवी संस्थाओं के संचालक, उपदेशक और इसी तरह की आधारभूत जो संस्थाएं हैं, वो अपना व्याख्यान करती हैं। पंडित, ऋषि मुनि अपने अपने प्रवचन सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं। जब किसी भी समुदाय के विरुद्ध हमारी पत्रकारिता आगे आती है, मीडिया आगे आता है, तो ये वो गैंग और वो जिनसे उनको फ़ायदा मिलता है, वामपंथी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा, नक्सलवाद विचारधारा, जिसको आप लिबरल्स और अर्बन नक्सलाइट्स का नाम देते हैं, तो क्या है ये सारा कुछ? ये चीज़ें जो हो रही हैं वो इस्लामिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए है। पहले तो ये समझ लो कि इसकी फंडिंग सऊदी अरबिया से और इस्लामिक कंट्रियों से आती है। इन जिहादियों को, आतंकवादियों को अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे विश्व पे कब्जा करने की इनकी सोची समझी साजिश के तहत, जो कि ना तो कभी पूरा हुआ और ना पूरा होगा। नहीं पूरा होगा यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब आप ये बताएं, पूरा तो नहीं होगा उनका सपना, क्योंकि ओसामा बिन लादेन और दूसरे जो बड़े बड़े कमांडर और ये मौत के मुंह में समा गए, उसके बावजूद भी ये रुके तो नहीं। ये अपने अनकहे सोची समझी साजिश के तहत अपने एक एजेंडा को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ना तो ओसामा बिन लादेन को कुछ मिला या उसको, लेकिन अब आप ये देखो, उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किसी देश का, मैं भारतवर्ष पे ही आता हूँ, बाकियों की परिकल्पना बाद में किसी और वीडियो के माध्यम से करूँगा कि दूसरे देशों को क्या क्या नुकसान हुआ पहले। लेकिन आप ये देखें कि सबसे पहले मैं ले रहा हूँ भारत को। भारत ने बहुत इसके लिए बहुत कुछ सहा है। हमारे सेना के
कई जवानों का। अभी पिछले दिनों 2 अलग अलग वारदातों में 7 जो हमारे जवान मारे गए। जब जवान मरता है तो उसके परिवार और उसको या देश की जनता को, हिंदू जनता को कितना दुख और उस संतति का आभास होता है, उसका दुखाकरण उस परिवार का कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि पुरानी सरकारों ने जो ये धर्मनिरपेक्ष के मीडिया को जो पुराने पैसे दे के ख़रीदा हुआ था, उसके तहत आज भी वो आदमी वर्तमान में भी हैं जो उसको, आतंकवादी को, एक प्रोफेसर, एक स्कॉलर, एक फेलोशिप, एक गणित का अभी पीछे हुआ तो वहाँ का जो ट्विटर्स में आया कि वो गणित पढ़ाने वाला आदमी था और सेना ने उसको ऐसे तरीके से ख़त्म कर दिया और उसकी वीडियो बनी, जो कि वीडियो आप सोशल मीडिया में भी देखें। पहला तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मीडिया जो उस समय खींच रही थी, उस समय आर्मी अपने एक्शन पे होती है तो वो मीडिया को रोक सकती है, लेकिन मीडिया को चाहिए कि वो ऐसी जगह पे ना पहुँचे जो कि जहाँ पे आर्मी का कोई भी एक्शन चल रहा हो, वर्कआउट चल रही हो, उसको कवरेज देने की जो उनकी लालसा वो ख़त्म होनी चाहिए और प्रतिबंध होने चाहिए। ये प्रतिबंध हिंदू सरकार की तरफ से लगेंगे, गृह मंत्रालय की तरफ से लगेंगे। दूसरा, मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जी न्यूज़ में अभी पिछले दिनों सुधीर चौधरी ने जब इन जिहादियों का अलग अलग घटनाओं के माध्यम से उनकी पोल पट्टी खोली है, उनको जो सामने की तरफ समाज को उनका आईना दिखाया, तो वो तिल मिला गए। तिल मिलाने का नतीजा ये निकला कि केरला में वामपंथी सरकार है, कम्युनिस्ट से मिलके जो मोर्चा है, अब उस मोर्चे में जो है उन्होंने वहाँ पे सुधीर चौधरी के नाम धारा 295A में, जो कि नॉन बेलेबल है, उसकी ज़मानत नहीं है, उसमें फंसाने की कोशिश करी। चाहे उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है हिंदुस्तान में हिंदुओं को दबाने का। मीडिया को, जो स्वतंत्र मीडिया है, जो कि मीडिया होना चाहिए हर देश में स्वतंत्र, डेमोक्रेटिक में होना चाहिए, और दूसरी कंट्रियों में, डिक्टेटर्स में या चाइना और उसमें तो होता ही नहीं है। अगर हिंदुस्तान को एक आप डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हो, प्रजातांत्रिक देश मानते हैं, तो ऐसे उनको डराने का, अगर स्वतंत्र मीडिया अपनी फ्रीडम का, जो कि बोलने की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति एक संविधान उनको देता है, अगर वो उसके लिए बोल रहे हैं, उनकी अगर जो गलत चीज़ है उसका व्याख्यान हो रहा है, उसका बेस बताया जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को जो जागरूक किया जा रहा है, उसमें उसको दबाने का जो षड्यंत्र केरला सरकार रच रही है सेक्शन 295A में, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन आप इसकी सिर्फ घोर निंदा बैठे हुए घर कर सकते हो। आपको ये चाहिए कि जो जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी ने करा, हमारे भाई पत्रकार हैं, उनको किसी भी सूरत में ये एक डर बिठाने की कोशिश हो रही है। डर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ये हमारी सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा और उनके हौसले बुलंद करेगा। हमें इस्लामिक हौसले को ध्वस्त करना है। इस्लामिक हौसला तभी ध्वस्त होगा जब इस संविधान में ऐसी धाराओं को, जो कि पुरानी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लिखी गई थी, पहले अंग्रेज लिख गए थे, फिर कांग्रेस ने बनाई थी, इस धारा को तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए। इस सरकार को बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे होंगे तो हमारे जैसे आदमी इस्लामिक देशों के बारे में, जिहादियों के बारे में कोई भी अभिव्यक्ति देने से डरेगा। डर इंसान का सबसे बड़ी मौत का कारण है। पहले तो हमारे जो पत्रकार भाई हैं, इनकी जो भी सोशल मीडिया में हमारे जैसे व्यक्ति इनके विरुद्ध बोलते हैं, तो उनका बिल्कुल निराकरण होना चाहिए और ये अध्यादेश बिल्कुल वापस ले लेना चाहिए।
इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 19(1)(a) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, विचारों की अभिव्यक्ति का कानून है बना हुआ, सेक्शन 19(1)(a) में साफ तौर पे ये लिखा है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी धर्म के विरुद्ध भी कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 95 जो 295(a) में, उसमें सिर्फ एक चीज़ आती है कि किसी भी जाति के मूलभूत आधारों व उस धर्म की भावनाओं को जड़ से खंडित करने का सोची समझी साजिश के तहत अगर वो किया जाएगा तो वो जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल है। बात ये नहीं है कि इसकी सज़ा कितनी है, सज़ा तो होगी नहीं। वो तो हिंदू जो राष्ट्र है, हिंदू की नागरिक जनता को मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें इनको सुधीर चौधरी या हमारे जो भाई हैं, ये जो मर्ज़ी बोले, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले एक चीज़ें बनाई है। पहले चीज़ें कई कांग्रेस के टाइम के ऊपर गलत है। मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं, इनको लॉ एवेल्यूएटर बिठा के हर एक आर्टिकल्स का संविधान में जो लिखे गए हैं उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आज के वर्तमान में वो उस समय लिखा गया वो पास्ट था, भूतकाल था। वर्तमान में जैसे जैसी चीज़ ज़रूरत है, हिंदू राष्ट्र के बनाने में जो जो अड़चने हैं उनको दूर करना चाहिए। मैं इस सरकार को, भारत सरकार जो कि अच्छा काम कर रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन पत्रकारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने की जो जागरूकता है, जो अपना रिस्क लेके, अपना उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए, रिस्क लेके अगर वो इतना बोल रहे हैं तो सारी जनता को जगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जनता को जगाने का जो बीड़ा है पत्रकारों के माध्यम से, पत्रकार जो है पहले समय में सब बिके हुए थे और उसमें से कुछ अच्छे भी थे, लेकिन जो बिके हुए थे वो आज भी उनके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, उस विचारधारा के साथ है जो उनके मन में डाली गई, उनको पैसा और दूसरी जो सुविधाएं दी गई, उसका आज भी वो लेखा जोखा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी बात, उनकी सोच, उनके विचार आज भी इस मुस्लिम प्रवृत्ति के जो बनाए हुए कानून हैं और वो उनके साथ है वो, इसलिए वो भी हमारे रास्ते का रोड़ा है, हमने ये भी देखना है। अगर हम आज के हमारे जी न्यूज़ ने ये पत्रकारिता को उठाने की और उसके मापदंडों को ठीक रास्ते पर लाने की जो एक कसम खाई है, बिल्कुल सही है। उसका मूल्यांकन सही ढंग से होना चाहिए और सारे हिंदुओं को एकजुट होकर उनका समर्थन करना चाहिए। समर्थन खाली समर्थन करने से, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ कि हिंदुओं आप जाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैं हर बार आपको ये समझाता हूँ कि हिंदू सिर्फ घर में बैठा रहता है। हिंदू को वो डब्बू समझते हैं, वो कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास ही ये रहा है कि हमारे ऊपर आज तक सबने राज किया है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बात जो कश्मीर के हमारे जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया पिछले दिनों, ये आया कि वो गिलगिट और बलूचिस्तान को जो है वो हमारा हिस्सा है, इसलिए IMD ने भी, जो हमारे मौसम विभाग है, उन्होंने भी इसको मिला के भारत के साथ ही उनका भी मौसम विभाग का 24 घंटे में जो ब्यौरा आता है उसमें दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वो सपना तो देख रहे हो, वो सपना नहीं है, आप उसको पूरा कर लोगे। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान और ये हमारा ही होगा, बहुत जल्दी होगा। लेकिन उससे पहले हमें इस धारा को ख़त्म करना है। 295 जो A है, ये सबसे ख़तरनाक है जो पहले बनाई गई है। इस धारा को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे कि पत्रकार भाइयों को, मीडिया को, पत्रकारिता को कोई चोट ना पहुँचे, कोई परेशानी ना हो। उनके अगेंस्ट जो है, उनके विरुद्ध कोई भी ऐसी डर की भावना न लगे। कोई FIR नहीं होनी चाहिए। इस FIR को एक बिल ला के ख़त्म करो और आगे आने वाले समय में बिल्कुल ये ठीक ढंग से हिंदू राष्ट्र, हमारी ये चेतना है कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में जो भी रोड़े ये भारत सरकार को नज़र आ रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म करने की योजना बनाओ। वर्तमान की महामारी और ये चीज़ें
इकॉनमी है, दूसरी हैं, चलती रहती है। 1920 के भी स्पेनिश फ्लू में 1,80,00,000 आदमी मारा गया था। वो बड़ी चीज़ें हैं। एक अपने रास्ते पे हर वक्त पे कोई ना कोई चीज़ें आती रहती है। आप उनको भी देखो, उनको वर्तमान में देखना चाहिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा। लेकिन जो ये धारा है, मैं इसका पुरजोर से विरोध करता हूँ। हर हिंदुओं को करना चाहिए, सोशल मीडिया का समर्थन करना चाहिए, इन पत्रकारों का समर्थन करना चाहिए, इनको सल्यूट करना चाहिए। सुधीर चौधरी जैसे बंदों को सल्यूट करना चाहिए, जो ऐसे बंदे बिना डर के आपको डीएनए एनालिसिस का जो पॉलिटिकल देते हैं। और ये बहुत निंदनीय है कि उनके अगेंस्ट ऐसी एफआईआर होती है, या अनर्बन गोस्वामी में के अगेंस्ट जो हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। भारत देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भी मैं आपको इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों पे जो है अपने वक्तव्य एनालिसिस देता रहूँगा। मेरा सिर्फ ये होता है कि आप इसको जैसे भी आगे की तरफ जो है ग्रुपों में दूसरे में करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आगे भी आपको अच्छी चीज़ देता रहूँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।